अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉडल वर्ब के हवाले से है और इसमें हमने आज डिस्कस करना है शुड और मस्ट के हवाले से और शुड हैव मस्ट हैव के हवाले से। और हमने ये भी इसमें डिस्कस करना है कि इनका मीनिंग क्या है और किस मौके पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब जब हम कोई काम करना जो है उसके हवाले से तजवीज़ कर रहे होते हैं कि ये करना चाहिए, तो वहां पर जो है हम इस्तेमाल करते हैं शुड या मस्ट का। अब इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो मस्ट है मीनिंग तो उसका भी यही है, चाहिए, लेकिन हम उसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज को एम्फसाइज कर रहे हो, किसी चीज पर जोर दे रहे हो, किसी चीज को हम लाजमी करार दे रहे हो, तो वहां पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और शुड जो है नॉर्मली हम जो है बयान करते हैं कि ये करना चाहिए। और इसके हवाले से हम काफ़ी सारी एग्जांपल जो है ना वो डिस्कस करेंगे और इसी के इस्तेमाल को जो है ना हम वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे कि शुड का इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए। और ये आप लोगों ने इसको जो है नोट डाउन भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हम जो फॉर्मल इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस एडवांस इंग्लिश को, और इसके अंदर जो है ना हमने जो चीज़ें भी डिस्कस करनी है वो आपकी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होती है और डेली लाइफ में आपके इस्तेमाल में होती है। आपने इसको लर्न करना है, सीखने की कोशिश करनी है ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आप डेली लाइफ में फिर इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं। और ये आपका जो है स्पीकिंग जो इंग्लिश है ना उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, लिंग्विस्टिक। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट पे है शुड। शुड जो है इसका मतलब भी जो है होता है चाहिए। शुड मीन चाहिए, मतलब हम इसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम कहें कि वी शुड हेल्प हिम, वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। या वी शुड गो फॉर शॉपिंग। अब इससे रेलिवेंट कोई भी सेंटेंस आप बनाते जाएं, ठीक है। वी शुड गो फॉर प्लेइंग मैच, ठीक है। वी शुड गो फॉर पिकनिक, या ही शुड ही शुड डू दिस, उसे ये करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिसमें हम शुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेसिकली हम उसमें ना सजेस्ट कर रहे होते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए। और मस्ट जो है मीनिंग उसका भी सेम है, लेकिन जिस चीज को हम लाजमी करार दे रहे हो, जिस चीज पर हम एम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हम शुड की बजाय मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट ऑफर प्रेयर, वी मस्ट ऑफर प्रेयर, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अब इसका मतलब ये कि हमें नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें जरूर का लफ्ज जो है वो आ जाएगा, या फिर ऐसे समझने के ये देखे ना हमारे पास इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। एज अ मुस्लिम हमारे पास चॉइस नहीं है, मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम नमाज छोड़ दें, या हम किसी को ये कहें जी चले नमाज नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। तो ये ऐसा काम हम समझते हैं जो हम पर लाजिम है, क्योंकि नमाज हम पर फर्ज है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इस चीज को लाजमी समझते हैं, लाजमी करार दे रहे हैं, तो इसलिए हम शुड की बजाय मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर हम शुड लगा देते हैं मीनिंग तो वो भी यही देगा, लेकिन शुड जो है वहां पे ऐसे समझ लें कि हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, हम उस पर एम्फोसाइज नहीं कर रहे होते। मतलब कोई शख्स इसको कर भी सकता है और छोड़ भी सकता है, जैसे कि वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, हमने ये बोल दिया कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये चीज हम पर लाजिम नहीं है। इखलाकन हम उनकी मदद कर सकते हैं और अगर छोड़ना चाहें तो हम उस चीज को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये होगा कि हम वो लाजमी चीज करना चाह रहे हैं। दूसरा आपने इसमें याद रखना है कि क्योंकि मॉडल वर्ब्स हैं, तो मॉडल वर्ब्स के हवाले से हमने पढ़ा था कि इनके बाद जब भी हमने फॉर्म लिखनी है ना वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लिखा करते हैं। देखें इसमें शुड के बाद हमने क्या लिखा है,
हेल्प लिखा है, शुड के बाद फिर क्या लिखा है हमने, गो लिखा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह देखिए मस्ट के बाद हमने क्या लिखा है, ऑफर, और ऑफर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने जब भी इसका इस्तेमाल करना है ना, इस तर्ज में करना है। इसी तरह यू मस्ट, यू मस्ट पुट ऑन योर सॉक्स इन विंटर सीजन। अब हम इस चीज को अगर लाजमी समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यू मस्ट पुट ऑन योर सॉक्स इन विंटर सीजन, कि आपको सर्दियों के मौसम में ना जुराबें पहननी चाहिए। अब हम इस चीज को लाजमी समझ रहे हैं ठंड से बचने के लिए, कि अगर आप इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज से बच जाएंगे। ठीक है, यू मस्ट अवॉइड, यू मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। ठीक है, वहां पे आप ये भी यूज कर सकते हैं कि यू मस्ट अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, आपको सिगरेट नोशी से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, तो जिस चीज को आप लाजमी करार दे रहे हो वहां पे आप क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज क्या, आप किसी चीज से, ये तो है ना कि कोई काम आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक होता है कि आप किसी चीज से मतलब रुकना है या किसी को रोकना है, तो वहां पे फिर हम इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शुड नॉट हो जाएगा, मस्ट नॉट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि वी मस्ट नॉट टीज एनीवन, वी मस्ट नॉट टीज एनीवन, या फिर हम कहें कि वी मस्ट नॉट ईट टू मच शुगर। ठीक है, तो किस तरह मेंशन करेंगे, वी मस्ट नॉट ईट टू मच शुगर। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, फिर उसमें नॉट का वर्ड यूज कर देंगे, मतलब उस चीज से अवॉइड करना, उस चीज से बचना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही लाजमी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसमें आ जाएगा, ठीक है, कि वी शुड नॉट गो आउट विदाउट आवर पेरेंट्स परमिशन। वी शुड नॉट गो आउट विदाउट आवर पेरेंट्स परमिशन, कि हमें अपने वालिदैन की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, देखें, शुड नॉट का वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी आएगी फर्स्ट फॉर्म ही। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शुड हैव और मस्ट हैव। ये हम प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे थे, शुड और मस्ट का इस्तेमाल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो शुड है ना, उसका अगर उसके पास्ट की बात करें तो वो होता है शुड हैव, और इसी तरह मस्ट के पास्ट की बात करें तो वो होता है मस्ट हैव। जैसे हमने कैन के मुतालिक पढ़ा था कि कैन का पास्ट गुड होता है, ठीक है, कैन प्रेजेंट में यूज होता है और गुड पास्ट में यूज होता है। सेम उसी तरह शुड का पास्ट हो जाएगा शुड हैव, मस्ट का पास्ट हो जाएगा मस्ट हैव। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन करें शुड हैव के हवाले से, अब आपने इसमें ये चीज याद रखनी है कि क्योंकि यहाँ पे हैव आ रहा है, तो हैव के बाद हम क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो इसके बाद हमने वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसमें प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे थे, इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, इसी तरह इधर हो जाएगा इसका पास्ट मस्ट हैव। तो मस्ट हैव जो है ये, क्योंकि मस्ट का जो पास्ट है तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट हैव। अब यही चीज अगर हम मेंशन करें कि इन्हीं कोई पास्ट में अगर कन्वर्ट कर लें,
सपोज कि हमारे पास हो वी शुड हैव, तो अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। वी शुड हैव हेल्प्ड हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, वी शुड हैव हेल्प्ड हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। वी शुड हैव गॉन फॉर शॉपिंग, हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन फॉर शॉपिंग। इस तरह के सेंटेंसेस में हम फिर क्या करते हैं, यानी पास्ट की अगर हम बात कर रहे हो तो फिर उसमें हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम कोई चीज जो लाजमी करार दे रहे थे पास्ट में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी मस्ट वी मस्ट हैव हेल्प द पुअर, हमें जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। हमें जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिसमें हम पास्ट की बात कर रहे हो उसी सेंस में, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो शुड या मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम पास्ट में बात करेंगे तो फिर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे शुड हैव और मस्ट हैव का। लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, मीनिंग तो सेम है, शुड का मीनिंग भी वही है, मस्ट का मीनिंग भी वही है, मतलब चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जिसमें हम एम्फोसाइज कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं किसी बात पर, तो वहां पे मस्ट का इस्तेमाल होता है, और जहां पे किसी बात पर जोर नहीं दिया जा रहा होता वहां पे शुड का इस्तेमाल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर किया करें, ताकि आपके साथ उनका भी फायदा हो सके और वो इन चीज़ों को समझ सकें और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह ही हमेशा की तरह एक नया टॉपिक जो है वो लेकर आएंगे, और उसको भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वे में जो है वो कराने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।